हर्षिल में जब आते हो तब आपको हर्षिल का जो एंट्री वाला पुल है, पीला कलर का पुल जो भागीरथी नदी के ऊपर है, वहाँ से ही बिल्कुल सामने बड़ी सी टेकरी दिखेगी जिसका नाम है लामा टेकरी। और हर्षिल में एक आध दो दिन रहने वाले हर एक यात्री, हर एक ट्रैकर लामा टेकरी का लामा टॉप वाला ट्रैक जरूर करते हैं। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ लामा टॉप ट्रैक। तो आज चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ लामा टॉप ट्रैक पर। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप सबको मेरा प्यार भरा राम राम। मैं हूं शशिकांत वाघेला और मेरी चैनल जिप्सी बड़ी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको हर्षिल वैली की एक जानदार शानदार जगह जो कि है लामा टेकरी, उसके टॉप पर ले जाने वाला हूं। लामा टेकरी का ये लामा टॉप वाला ट्रैक पर्यटकों के अंदर, सैलानियों के अंदर बहुत ही फेमस है। हर्षिल गांव से बगोरी गांव तक जाने वाले रास्ते के बीचों बीच राइट हैंड साइड पे पड़ता है ये खूबसूरत दरवाजा। और ये गेट है लामा टेकरी के टॉप पर ट्रैक करने का एक शुरुआती पॉइंट। ये गेट से आप लामा टेकरी का ट्रैक शुरू कर सकते हो। ये दरवाजे से आप लामा टेकरी और क्यारकी बुग्याल का ट्रैक शुरू कर सकते हो। तो उसके लिए जो भी सूचना है, ये सूचना पटल यहाँ पे लगाया हुआ है। इसका फोटो में एक स्क्रीनशॉट वीडियो में लगा रहा हूँ, तो वो स्क्रीनशॉट आप पोज करके इसकी पूरी डिटेल पढ़ सकते हो। लामा टेकरी की चढ़ाई करते वक्त आप जब उसका एंट्री गेट जो है, वुडन एंट्री गेट, वो क्रॉस करके ही हार्डली 50 मीटर के अंदर ही आपको राइट साइड से एक कच्ची सड़क जैसा बनाया हुआ मार्ग है, वहाँ पे चढ़ना है। अगर गलती से आप वो सड़क चूक गए तो आप नदी के तरफ वाली चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दोगे। हमने भी शुरुआत में नदी की धार पे चढ़ने वाली सड़क पकड़ी और फिर गलती करी, वापस आना पड़ा। गलती से भी अगर नदी किनारे वाले ये रास्ते पर चले गए तो ये रास्ता जाता है क्यारकी बुग्याल वाले ट्रैक के लिए। तो आपको याद रखना है कि ये वाला रास्ता नहीं पकड़ना है, आपको ये चढ़ाई चढ़नी है जो पत्थरों से बाउंड करके एक अच्छा सा पथरीला रास्ता बना है। यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। ये रास्ता जाता है लामा टेकरी के टॉप तक। वो रास्ते पर चढ़ के हम लोग ने लामा टेकरी तय की। एक बात आपको बता दूं कि यहाँ के जो लोकल्स है वो लामा टेकरी बोलते हैं, और ट्रैकिंग करने आने वाले या दूसरे जो बाहर से आते हैं वो लोग उसको लामा टॉप बोलते हैं। लेकिन स्थानिक लैंग्वेज में, स्थानिक भाषा में उसको लामा टेकरी कहा जाता है। जब टॉप पर आते हो तब होता है लामा टॉप। ये जो पॉइंट आता है, या ये लामा टॉप का मिडवे पॉइंट है, यहाँ तक आप आ गए तो समझो ऑलमोस्ट इतना ही ऊपर आपको चढ़ना है। और सेकंड थिंग कि चढ़ाई ज़्यादा है, यहाँ तक आने में आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब इसके आगे वाली जर्नी पहाड़ की सीधी चढ़ाई है। पूरा ट्रैक रूट घने देवदार जंगलों से भरा पड़ा है। आपको हर बार, मतलब शुरुआत से लेकर अंतिम छोर तक देवदार के घने वृक्षों के बीच में से जाता हुआ ट्रैक रूट दिखेगा। लामा टॉप ट्रैक करते हुए आपको कटिंग किए हुए देवदार के कुछ वृक्ष के
ट्रंक्स ऐसे दिखेंगे कि वहाँ पे स्थानिक लोगों ने आस्था के तौर पर कुछ सिक्के कॉइन्स पत्थरों से जड़े हुए हैं। तो पूरा जो पेड़ का जो भी ट्रंक है वो पूरा सिक्कों से भर गया है। तो ये देखकर मुझे भी काफ़ी सरप्राइज हुआ और ऐसे 2 ट्रंक मैंने रास्ते में देखे। दोनों ट्रंक के टॉप पर आप देखोगे लोगों ने सिक्के पत्थरों से मार के अंदर गड़ाए हुए हैं और सिक्कों से भरा हुआ ये ट्री ट्रंक काफ़ी सरप्राइजिंग है। ये पत्थर का टेक्सचर तो देखो भाई, चढ़ाई करते वक्त आखिर में आपको देखने मिलता है लामा टॉप वाला एक साइन बोर्ड। 50 मीटर दूर लामा टॉप है, ऐसा साइन दिखाने वाला ये लामा टॉप का साइन बोर्ड आपको बहुत ही खुश मिजाज कर देता है कि आप पहुंचे हो लामा टॉप पर। और फाइनली आ चुके हैं लामा टॉप पर। सुबह से चालू किया था, 2-2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम अभी लामा टॉप पर है। मेरे पीछे जो आप पूरा रॉकी स्कल्पचर देख रहे हो और ये प्रेयर फ्लैग्स, ये पूरा नज़ारा है लामा टॉप का। लामा टॉप से आपको दूर तक बहती हुई भागीरथी नदी दिखेगी और दूसरी साइड आपको बघोरी गांव का भी थोड़ा एरियल व्यू दिखेगा। चारों ओर बंधे हुए हैं प्रेयर फ्लैग्स। तिबेटियन लैंग्वेज में लिखे ये प्रेयर फ्लैग्स हवा के साथ बहते रहते हैं, हवा के साथ उड़ते रहते हैं और मानो कि यहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी उसमें लिखे श्लोक जो है उसकी एक ऊर्जा वैली में प्रस्थापित करते हैं, वैली में फैलाते हैं। तो ये प्रेयर फ्लैग का ये जो भी कंसेप्ट है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हवा के साथ बहते बहते पूरी एक पॉजिटिविटी, भगवान की धार्मिक पॉजिटिविटी पूरी वैली में और पूरे पहाड़ों में फैलाते हैं। चढ़ाई तो है मेहनत भरी, बीच बीच में स्टीप चढ़ाई आती है, खड़ी चढ़ाई आती है, फिर आपको डाउन हिल आना होता है, फिर जिगजैग क्रॉस में चढ़ाई करके फाइनली एक लंबी सी तीखी चढ़ाई करने के बाद आप पहुंचते हो लामा टॉप पर। लामा टॉप पर आते आते आपकी सांस फूल जाएगी। आपको सुबह आपकी बैग में पानी की बोतल, 1 लीटर की पानी बोतल भर के निकलना है क्योंकि पूरे रास्ते में वाटर बॉडी का कोई वाटर सोर्स नहीं है, वाटर बॉडी का कोई ठिकाना नहीं है। तो और पूरा रास्ता जंगल का है, देवदार के घने जंगलों के बीच बनाया हुआ रास्ता लामा टॉप पर आता है। तो आपको पानी का और थोड़े नाश्ते का जुगाड़ करके आपको लामा टॉप पर आना पड़ेगा। रास्ते में कोई चाय पानी का, कोई पानी की बोतल का या फिर कोई बिस्किट वगैरह की दुकान का कोई जुगाड़ नहीं है। आपको आपकी एनर्जी का जो भी जुगाड़ करना है वो बैग में साथ में लेकर आना है। पूरे रास्ते में मेरे शूज़ ने काफ़ी सहकार दिया, लेकिन आखिर में लामा टॉप पर आते आते मेरे राइट शूज़ ने दगा दे दिया, उसका सॉल पूरा निकल गया है। तो मैंने देखो किस तरह से जुगाड़ किया है। तो जब भी आप माउंटेन पे आओ तो कुछ भी ये अनसर्टेन चीज़ें होती रहेगी, वो आपको ध्यान में रखकर चाकू है या नायलॉन डोरी है, रस्सी है या पानी की बोतल, नाश्ता का कुछ जुगाड़, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो ये सब जुगाड़ करके आपको आना है ताकि कुछ भी अनसर्टेन चीज़ होती है तो आपको कुछ तो सहारा मिल जाए। अब मेरे पास नायलॉन डोरी थी तो मैंने ये शूज़ का सॉल पूरे शूज़ के साथ लपेट के बांध दिया है ताकि मुझे नीचे हर्षिल गांव तक जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ गांव में मैं कुछ इसको रिपेयर करवा लूँगा या कुछ नया परचेज़ कर लूँगा, लेकिन रास्ते में मुझे कोई तकलीफ होने वाली नहीं है।
जैसे अंग्रेज पहाड़ी विल्सन ने यहाँ पे सेब बोए थे और पूरी वैली को सेब से भर दिया था, इसी तरह से मैं आज अपने नाश्ता के साथ जो भी अहमदाबाद से बिस्किट और जो भी नमकीन लाया हूँ उसके साथ लाया था नींबू काट के हमने खाए थे और उसके छिलके हमने वैली में डाले थे। कल परसों या बरसों के बाद अगर यहाँ पे नींबू उगता है तो ये नींबू के पेड़ से भरी वैली को फिर पहाड़ी शशिकांत के नाम से भी जाना जाना चाहिए, है कि नहीं। अभी नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतरते वक्त हर एक ट्रैकर को जैसे पता होता है कि स्पीड तो आती है उतरने में, लेकिन घुटनों की वाट लग जाती है। घुटनों में इतना दर्द होता है कि आपको बहुत ही संभल कर बहुत ही आराम से उतरना होता है, लेकिन फिर भी पूरा बॉडी का लोड घुटनों में आता है तो आपको घुटने दर्द करने लगते हैं। छोटा सा ट्रैक है, आप एक दिन के अंदर 2 घंटे चढ़ाई, 1 आध घंटे की उतराई, मतलब 3 या 4 घंटे के अंदर ये लामा टॉप का ट्रैक कर सकते हो। ट्रैकरों की लैंग्वेज में ये इजी ट्रैक है। और इसी के साथ ये मेरा लामा टॉप का ट्रैक ख़त्म होता है। ये दरवाजे से मैं बाहर निकलूँगा और आज का लामा टेकरी के टॉप पर वाला हमारा ट्रैक यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो आप सबको लामा टॉप वाला ये एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यार दोस्तों और फैमिली के मेंबरों के बीच इसे शेयर कीजिए। मैं शशिकांत वाघेला ये वीडियो अभी ख़त्म कर रहा हूँ। जिप्सी बड़ी चैनल का सपोर्ट आप बनाए रखें, जिप्सी बड़ी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।